अरे सर, जो मार रहे थे लड़के, उनके हाथ में गार्ड्स के डंडे थे, पुलिस के डंडे थे। पुलिस के डंडे लेके आए हैं, मारे हैं ये लोग। एकदम पुलिस पूरा फेवर कर रही है इनको कि मारने। देखिए, पुलिस यहाँ पूरा म्यूट स्पेक्टेक्टर रहा है। जब एबीवीपी के लोग हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं तो यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो पुलिस है वो दोनों ही साइलेंट खड़े हैं। दिल्ली पुलिस के ऊपर हमारे ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। They want to implement like RSS agenda inside this campus, and they want to change JNU campus into a RSS model of Shaka. जेएनयू का छात्र अभी भी डटकर लड़ाई कर रहा है, अपने वाजिब सवाल उठा रहा है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, वो भी लड़ता रहेगा। जेएनयू की सड़कों पर हजारों छात्र छात्राओं और उनके साथ शिक्षकों का ये हुजूम बता रहा है कि वो अब किसी तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, चाहे वो कैंपस के अंदर एबीवीपी के लोगों द्वारा की जा रही हो या फिर कैंपस के बाहर एबीवीपी के इशारे पर आए हुए लोगों द्वारा की जा रही हो। अरे सर, जो मार रहे थे लड़के, उनके हाथ में गार्ड्स के डंडे थे, पुलिस के डंडे थे। लोग जो बता रहे हैं कि पुलिस के डंडे लेके आए हैं, मारे हैं ये लोग। एकदम पुलिस पूरा फेवर कर रही है इनको कि मारने का, और वहाँ पे तमाशबीन होकर खड़े होकर देख रही है पुलिस, या तो वो भी स्टूडेंट्स को मौका पाते हुए मार रही है। तो ये पुलिस के साथ आए मारने। अब देखिए, यही होगा कि डंडा लेके पुलिस से आए, मारा पीटा, डंडा वापस पुलिस को किया और आप हो गए शरीफ। ये दिल्ली पुलिस जिस तरह से अपने इशारे पर गुंडागर्दी करवा रही है, उसके भी खिलाफ यहाँ पर लोग लामबंद हो रहे हैं। देखिए, पुलिस यहाँ पूरा म्यूट स्पेक्टेक्टर रहा है। पुलिस यहाँ रहा है, एबीवीपी लोग वहाँ वायलेंस कर रहे हैं, बाहर से गुंडा बुला रहे हैं, मास्क पहन के आके, लाठी पकड़ के, रॉड पकड़ के, पत्थर फेंक के और कुछ स्प्रे रखे जिस स्प्रे से बुलबुला ये आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि एसिड स्प्रे है तो वो कर रहे हैं, तो पुलिस उनके साथ खड़े हैं, साइड में खड़े हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रहे। पुलिस पूरा म्यूट स्पेक्टेटर है। जब एबीवीपी के लोग हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं तो यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो पुलिस है वो दोनों ही साइलेंट खड़े हैं। और जब कॉमन स्टूडेंट जब एजिटेट हो रहे हैं तभी पुलिस वगैरह उन्हें बंद करने के लिए आ जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने के लिए आ जा रहे हैं। उस समय जो वायलेंस हुआ, देन देयर वाज लाइक द पुलिस डिसअपियर दैट टाइम एंड स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से मारा गया है। वी वेंट इनसाइड द हॉस्टल रूम के अंदर नॉक करके वेंटिलेशन तोड़ के वहाँ पे मारा गया है। स्टूडेंट्स स्टार्टेड जंपिंग फ्रॉम सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो बहुत सारे लोगों को चोट आई है। एंड उस समय दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। दे वर जस्ट हियर, दे वर इन अ वे सपोर्टिंग दिस गुन्स ऑफ दिस एबीवीपी गुन्स, एंड दिस गुन्स वर बीइंग सपोर्टेड बाय दिस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ वेरी क्लियर। दैट्स वाई वी द स्टूडेंट्स वी डोंट हैव, हम दिल्ली पुलिस के ऊपर हमारे ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। और आज ये पहली बार नहीं हुआ कि एबीवीपी के गुंडों ने जो किया है, वो पहले भी हो चुका है। देयर हैव बीन सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैव बीन अनफोल्डेड, और आज ये देखने को मिल रहा है जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इसको सपोर्ट किया है, जिस तरह से इस एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला है, जिस तरह से जेएनयू टीएफ का सपोर्ट मिला है इस गुंडे को। सो वी कंडेम दिस वायलेंस बाय द एबीवीपी पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द दिल्ली पुलिस itself who are supporting this thing. They are trying to sabotage this movement. They are trying to kill this movement. They want to implement like RSS agenda inside this campus, and they want to change JNU campus into a RSS model of Shaka. And you know that what all things were unfolding past days, because JNU has never witnessed this kind of violence in the past days. So it's quite unfortunate that these kind of unfortunate things are happening inside this campus, and it's all blames goes to ABVP, and of course VC and JNU TF is silently supporting this all violence. जी, हमने देखा कैसे दिल्ली पुलिस के जवान इस हॉस्टल के सामने ही खड़े हुए थे। हम उनसे गुहार कर रहे थे मदद करने के लिए, लेकिन कोई भी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और गेट पे भी आपने देखा होगा कि इतने सारे लोग जो गुंडा तत्व लोग हैं वो खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। आपने देखा जामिया में, एएमयू में पुलिस घुसी तो पुलिस के खिलाफ का एक नैरेटिव बना, लेकिन यहाँ पर पुलिस डायरेक्टली वो काम नहीं किया, लेकिन गुंडों से वो काम कराई है और पूरी शह दी है, पूरा उनको डायरेक्शन दी है कि कहाँ कहाँ ये करना चाहिए, कितना करना चाहिए। और इसमें पूरा जो सरकारी महकमा है, जो अभी केंद्र सरकार है, वो जो बार बार एक एजेंडा चलाती है कि जेएनयू देशद्रोही का अड्डा है। और आपने देखा होगा गेट पे भी जो लोग मौजूद थे, जो दक्षिणपंथी संगठन थे, वो ये साफ साफ बोल रहे थे कि ये आज देशद्रोही को हम ख़त्म करेंगे, आज जेएनयू के छात्रों को हम ख़त्म करेंगे। तो ये जो एक माहौल बनाया है, एक पॉलिटिकल माहौल बनाया है,
और जो जेएनयू का छात्र अपने आंदोलन से अपनी लड़ाई निश्चित कर रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक कोशिश की गई है। लेकिन जेएनयू का छात्र अभी भी डटकर लड़ाई कर रहा है, अपने वाजिब सवाल उठा रहा है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, वो भी लड़ता रहेगा। तमाम छात्र छात्राएं यहाँ एकजुट हुए हैं कि उनकी उस लड़ाई को दबाने की कोशिश ना की जाए जो पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से लड़ रहे हैं, जो बढ़ी हुई फीस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ लड़ रहे हैं और महंगी होती शिक्षा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात से है कि जब वो वाजिब मांगों के साथ सड़कों पर उतरते हैं, चाहे नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने का फैसला हो, चाहे बढ़ी हुई फीस को वापस लेने का फैसला हो, जब उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार के इशारे पर लोग उनके दमन करने की तमाम साजिशें रचते हैं।